अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। कल का व्लॉग मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था, मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया। ये अभी रात का टाइम है, लेकिन रोशनी देख के आपको लग रहा होगा कि अभी दिन का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा जो है ना वो काफ़ी लेट होता है गर्मियों में। सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, कल सफ़र की थकावट थी, फिर रात को मैंने व्लॉग भी एडिट किया और इस तरह से फिर सारे काम शाम करते भी काफ़ी हम लेट हो गए थे। कुछ हमने किचन चीज़ें तो रात को समेट ली थी, बाकी जो है ना हमने कहा चलो सुबह कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों का बुरा हाल हुआ था। तो खैर काम तो साथ साथ लगे रहते हैं, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो अभी मैं उठी तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं, अपने लिए भी और अपनी फ्रेंड के लिए भी, हम दोनों के लिए मैं भी बना रही हूँ। सुबह को सबने नाश्ता कर लिया था, सबने अपनी मर्जी से अपनी पसंद के सबने नाश्ते कर लिए थे। बस मैं अभी जो है ना हम दोनों के लिए बना रही हूँ और उस्मान के लिए मैं चाय बना रही हूँ। उस्मान ने कहा कि मैं सिर्फ चाय पीऊँगा, बाकी मैंने नाश्ता कर लिया। तो चाय मैंने 2 कप बनाए हैं और उसके साथ जो है ना अभी मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा, हमने जो है ना यहाँ पे जो हमारा स्टे है ना, हम लोग इस तरह से आए थे कि 4 दिन की उस्मान ने छुट्टी ली थी और 4 दिन का जो है ना हमारा प्लान था कि हम रहेंगे। तो ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने इस तरह से बनाया कि मैंने मिक्स करके बनाया, सारे दिनों को इकट्ठे ही मैंने कंबाइन कर दिया और इस तरह व्लॉग बनाया। यहाँ पे हम जब यूके से मूव हुए थे तो बहुत अच्छी बहुत प्यारी मेमोरीज हैं यहाँ पे, और इनके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। यहाँ पे आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, बहुत सारी चेंजेस इन्होंने की हैं। अभी इस रूम को सारा चेंज कर दिया है, फर्नीचर सारा ये नया लिया इन्होंने। हम जब यहाँ पे होते थे ना तो विंटर हमारा यहाँ पे गुजरा, तो यहाँ पे ना इन्होंने टीवी रूम सारा सेट किया हुआ था और धूप आ रही होती थी और सारा दिन हमारा बच्चों के साथ यहाँ पे गुजरता था और बड़ा मज़ा आता था। तो अभी इन्होंने खैर इस तरह से गेस्ट रूम टाइप का सेट कर दिया, ड्राइंग रूम टाइप का, तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और यहाँ पे ना मैं वही अभी ठहरी थी तो मेमोरीज सारी रिकॉल कर रही थी, वही टाइम, वही दिन, वही बातें याद आ रही थी। खैर टाइम गुजर जाता है, इंसान की मेमोरीज जो है ना वो साथ रह जाती हैं। अभी मैंने ना इनके बेटे को उठाया हुआ था और जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा डर लग रहा था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान थोड़ा सा यूज टू हो जाता है। तो मोस्टली जो है ना वो मेरे पास ही रहा यहाँ पे, या अपनी मदर के पास होता था या मेरे पास ही ज़्यादा रहता था। और मुझे खैर बहुत ही माशाल्लाह क्यूट है, बहुत ही जो है ना देख देख के इस पर प्यार आता है। और उसके अलावा इनकी बेटियाँ जो 2 हैं वो भी छोटी बिल्कुल डॉल्स की तरह, और वो भी जो है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे तो खैर मैं फर्स्ट डे मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया, फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैंने ये व्लॉग बनाया, इसको कंटिन्यू किया। आज उस्मान लोग जो है ना वो सारे बाहर गए हुए थे, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ उनका हाल भी। कल हमने वापस चले जाना था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2-3 दिन का मिक्स करके इस तरह व्लॉग बनाया। तो यहाँ पे जो है ना एक तो बन रही है ऑलिव चिकन, ये बहुत मज़े की बनती है, डिफरेंट बनती है। हमारे खाने ज़रा डिफरेंट होते हैं, इनके मोरक्कन खाने ज़रा डिफरेंट होते हैं, अरेबिक मोरक्कन तुर्किश खाने डिफरेंट होते हैं। तो ये खैर यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे मेरे लिए कॉफ़ी बना रही हैं। अच्छा, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई। आए तो थे हम यहाँ पे, हम लोग जो है ना इनके साथ ज़रा इनका साथ देंगे और सारे देखेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन मेरी अपनी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बहुत सोवेयर किस्म का एलर्जी का अटैक होता है। अभी नहीं, जब भी मैं आती हूँ अब तो सबको पता है कि यहाँ पे मुझे ये मसला बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखें, जब ये एलर्जी का अटैक होता है ना, इतनी ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी हो जाती है कि मैं रूम में भी थी ना तो मुझे किचन में जो खाना बन रहा था उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और सांस आपका रुकने लग जाता है, छींकें नहीं रुकती, आंखों से नाक से पानी पानी, उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। तो ये मेरा मसला जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता क्या है। अभी इतनी मेरी हालत इन दिनों में ख़राब हो गई थी यहाँ पे कि मुझे फिर सब कह रहे थे कि आपको इमरजेंसी लेके चलते हैं या डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मैंने कहा नहीं, फ़िलहाल मैं आई हूँ तो अब ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं इमरजेंसी के और डॉक्टर के चक्कर लगाऊँ। खैर मेडिसिन खा खा के मेरी इतनी अभी हालत थी कि मैं ये आपको दिखा रही थी, ये इतना गुजारा था, लेकिन फिर भी कंप्लीट कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता। इनकी स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, वैक्सीनेशन होती है, या फिर आपको पता हो कि आपको किस चीज़ से इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है। मैं बर्लिन में रहती हूँ, बर्लिन में जो है ना मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं है, कभी कभार होता है, लेकिन यहाँ पे तो बस मैं आती हूँ, मैं पहुँचती हूँ और मेरी हालत ख़राब, और ये इतनी बुरी मतलब हालत हो जाती है ना, अल्लाह माफ़ करे, जिसको होती है ना बस वही समझ सकते हैं। क्योंकि शायद जब मुझे भी ये प्रॉब्लम नहीं था तो मैं भी इसको इस तरह ना समझती कि क्या हाल हो जाता है। खैर अभी इन्होंने कीमा रखा था, ऑलिव चिकन भी बन रही थी ऑलिव्स के साथ, वो अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे भुनाई कर लेती हूँ। वो अभी बेटे को देख रही थी, उसको सुला रही थी, तो वो सारा उसको देख रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना वो यहाँ पे कीमा इसको भून लेती हूँ। आलू मैंने डाल लिए क्योंकि हमने कल चले जाना था, तो आज उस्मान लोग जो है ना वो सारे बाहर गए हुए थे।
अब ज़ाहिर है हम लोग आए हैं, थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल हुई है, तो ये लोग भी ज़रा रिलैक्स हुए हैं, हम भी रिलैक्स हुए हैं कि चलो शुक्र अल्लाह पाक का कि अब जो है ना चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई हैं। अभी 1-2 दिन भी गुजर गए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर टाइम लगेगा, डॉक्टर ने 2-3 हफ्ते का टाइम दिया बेबी के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो बस अब जो है ना थोड़ा सा मेंटली तो रिलैक्स हो गए थे। तो आज फिर ये सारे फ्रेंड्स वगैरह जो है ना ये गए हुए थे बाहर, और यहाँ पे जो है ना बस हमारा घर में टाइम गुजरा, बच्चों के साथ गुजरा। बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आता है, इंसान बड़ा अच्छा टाइम गुजारता है। तो बस ये मैं यहाँ पे भून रही थी, मैंने कहा इसकी भुनाई करते हैं, और उसके बाद जो है ना अभी इसमें मैं बस धनिया डाल के ये डन कर लेंगे। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने ना पहले दिन तो वीडियो बनाई नहीं ना, मेरी आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, और यहाँ पे फिर हम बिज़ी भी थे, टाइम भी दे रहे थे। तो उस्मान के जो फ्रेंड है ना, तो उन्होंने इतने मज़े की चिकन कढ़ाई बनाई, साथ लैम्ब रोस्ट था, और रोटियां इन्होंने मिलजुल के सब ने बनाई। हमने खैर कुछ खाना नहीं बनाया पहले दिन, और आज जो है ना बस आज हम मिलजुल के इस तरह से खाना बना रहे हैं। लेकिन कल खाना बहुत मज़े का था, मैं वीडियो जो है ना वो नहीं बना सकी, और मैंने उस्मान को भी नहीं कहा, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैंने उनको भी नहीं कहा कि आप थोड़ी सी वीडियो बना लें। खैर ये डन हो गए हैं, आलू गल गए हैं, और अभी उसके बाद जो है ना मैंने कहा चलो अब अंदर जाके बैठते हैं, ज़रा बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, और उसके साथ जो है ना चिकन भी डन हो गया है। अच्छा, टमाटर हम बड़े डालते हैं, फिर उसके बाद जो है ना छिलका रिमूव हो जाता है आराम से, फिर भुना भी अच्छी तरह से जाता है। तो ये देखें बस खाना डन हो गया, अब रोटी का करेंगे बाद में, तो अभी अंदर चलते हैं। आज ये सारे दोस्त गए हुए थे हाइकिंग करने के लिए, क्योंकि कल हमने इंशाअल्लाह ताला सुबह सुबह नाश्ता करके चले जाना है, रवाना होना है वापसी के लिए। तो ये सारे आज गए थे कि चलो ज़रा अच्छा टाइम गुजारते हैं, और ये उस्मान ने थोड़ी सी वीडियो बनाई। आज इन्होंने माशाल्लाह इतनी वॉक की, इतनी हाइकिंग की, रनिंग की, कि ये सारे जो है ना इन्होंने 35,000 या 40,000 आज ये स्टेप्स करके आए हैं। उस्मान मुझे रात को दिखा रहे थे ना, तो मैं हैरान मैंने कहा आप सब सही हैं, मतलब ठीक है आप लोग, हालत जो है ना जो आप लोगों की मैंने देखी है। लेकिन खैर इन्होंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और जाहिर है जो मर्द हजरात होते हैं उनका अपना शुगल, अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश होती हूँ अपने हस्बैंड के लिए भी, बाकी भी सब के लिए, कि अच्छी बात है यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, औरतें अपनी जगह रिलैक्स हो जाती हैं, थोड़ा सा मिल के इस तरह से आपस में बातें शातें करके, और मर्द अपनी जगह रिलैक्स हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। तो ये उस्मान ने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा चलें ये एक मेमोरी भी होगी, मैं शामिल कर देती हूँ इसमें, और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। इन्होंने खैर आज बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह, बड़े एक्साइटेड, बड़े खुश खुश घर आए थे। तो खैर हमने कहा चलो ये जब आएंगे रात को, तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोग खाना शाना इनको देंगे। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से काफ़ी जो है ना माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे थे सारे। अच्छा, बच्चों को बस टीवी लगा के दिया हुआ था, उनके साथ जो है ना खाना पिलाना सब कुछ चल रहा था यहाँ पे। और मैं घर में ही रही हूँ, आपको बताया कि मेरी तो हालत भी ऐसे नहीं थी, और 2 दिन के लिए बंदा आता है, 2-3-4 दिन के लिए, तो बस आपस में ही हमने टाइम गुजारा, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। जो टाइम अच्छा गुजर जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो बस अभी साथ साथ बच्चों को भी मैं खिला रही थी, और इतने में जो है ना फिर सारे आ गए थे घर, तो अभी उनको खाना भी देते हैं। वो भी हमने कहा चलो डिश आउट करते हैं, इनको भी देते हैं, खुद भी खाते हैं। और ये देखें कितना मज़े का माशाल्लाह से खाना रेडी हुआ है, साथ जो है ना फ्राइज़ भी बना लिए थे, इनको भी दे दिया था, हमने भी जो है ना खाया। और आज काफ़ी सारे काम भी हो गए थे, 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा काम हो गए थे, घर भी सारा समेटा समेटी कराई चीज़ें सारी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ा अच्छा हो गया। ये देखें जी, ये अभी जा रहा है, हमने उनको सेपरेट दे दिया था, हमने जो है ना फिर बैठ के बच्चों के साथ दूसरे रूम में खाया था। अच्छा, उसके अलावा थैंक यू सो मच, आप सब ने इतनी दुआएं दी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। पापा ये देखें जी, ये है मोरक्कन ब्रेड, और ये फ्रेश घर में ही बनाई हुई है। तो ये ना इनकी फ्रेंड ने इनको फ्रेश बना के और भेजी थी, और ये बहुत मज़े की होती है, इसमें सूजी भी ऐड होती है और डिफरेंट टेस्ट होता है बिल्कुल। साथ हम तुर्किश ब्रेड वो भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये मोरक्कन जो है ना ये घर वाली है, इसका अपना ही मज़ा होता है। खैर बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से रेसिपीज़ वगैरह तो नहीं पता, लेकिन मैं देखती हूँ, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस हम अभी यहाँ पे बैठ के खुद भी खाना खा रहे थे, साथ साथ में बच्चों को भी खिला रही थी, और फिर उसके बाद जो है ना इनको भी हमने साथ साथ दे दिया था। अब जी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो इस तरह से ही बनाई है कि मैंने कहा सारी इकट्ठी बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बड़ा मज़े का नाश्ता था अभी का, जो कि मैंने ज़्यादा ये भी इतना कैप्चर नहीं किया,
इस टाइम पे छींकें जो है ना वो इतनी शदीद आ रही थी, बुखार से जिस्म जो है ना वो टूट रहा था मेरा। मैंने पहनी नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे, और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ, रवाना हो रहे हैं वापस बर्लिन की तरफ। रास्ता हमारा काफ़ी लंबा है, तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं और वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। L3063, then turn left onto the B49 ramp. हम लोग जब आए थे और अभी वापसी पे भी इन्होंने मिलजुल के ड्राइव की, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है तो इस तरह से आसानी हो जाती है, थकता नहीं है जो भी ड्राइव करता है। अच्छा यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है आज, और कोई अजीब ही शक्ल खैर हो गई है। एक बात आपको मज़े की बताती हूँ, कल मुझे एक कमेंट आया था कि आपने इतना मेकअप किया हुआ है। आज तो मैं खुद बता रही हूँ ये मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी। मैंने कहा चलो शायद फ़िल्टर में ज़रा अच्छी आए, लेकिन फ़िल्टर में और भी बुरा ही हाल था। अच्छा मैं आपको बता रही थी, मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप जो है ना इतनी टेंशन में थी और आपने इतना फुल मेकअप किया हुआ है। मैं एक्चुअली मेकअप कोई मैंने नहीं किया हुआ था। मैं आपको दिखाया था जो मैं एसेंस का टिंट यूज़ करती हूँ, वो मैं घर में भी यूज़ करती हूँ, और वो मैं वैसे बाहर भी जाऊँ तो मैं करती हूँ। उसके अलावा कोई मेकअप कुछ भी नहीं किया हुआ। और मैंने सिंपल अपनी ग्लासेस जो मैं पहनती हूँ, हाँ शायद आपको मेरी खूबसूरती ज़्यादा नज़र आई होगी, अदरवाइज़ कोई मेकअप कुछ भी नहीं होता, बस टिंट में लगाती हूँ। एक चीज़ होती है कि आप लिपस्टिक लगाएं या आप टिंट लगाएं, उसका ये होता है कि एक तो मेरे लिप्स ब्रॉड हैं तो उस पर ज़रा ज़्यादा विजिबल होता है। दूसरा ये कि आपके कम्प्लेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं, हर कलर हर बंदे पे डिफरेंट आपको नज़र आएगा। तो हो सकता है प्रोमिनेंट ज़्यादा हो गया हो, लेकिन फिर भी मैंने और कुछ भी नहीं लगाया था। इवन कि मैंने फाउंडेशन, क्रीम, बीबी क्रीम, सनस्क्रीन कुछ भी नहीं लगाया था। मुंह धोया, टिंट लगाया, ग्लासेस पहनी और हम लोग रवाना हुए थे, जो कल का व्लॉग दिखाया था। खैर चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप व्लॉग देखते हैं और आपको अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। अब एक और मज़े की बात बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोग जब वहाँ से रवाना हुए ना तो मौसम ठीक था, मतलब गर्मी भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, इस तरह का नहीं था कि बहुत ज़्यादा ठंड हो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ रवाना हुए और बर्लिन की तरफ हमारा सफ़र जारी हुआ, तो जी मौसम तो माशाल्लाह अच्छा होता गया होता गया। और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, गाड़ी को चार्ज करना था, और मैंने कहा चलो वॉशरूम वगैरह भी अटेंड कर लेते हैं। मुझे उस्मान और कह रहे थे कि कुछ खाना पीना है तो आओ खिला देता हूँ, लेकिन मैं जैसे बाहर निकली ना तो बाहर की इन्वायरमेंट में मुझे नहीं पता क्या मसला होता है कि फिर से वही हालत ख़राब हो जाती है। गाड़ी के अंदर गाड़ी बंद थी, तबीयत कुछ बेहतर थी मेडिसिन के साथ, लेकिन जैसे ही बाहर निकली तो फिर से वही छींकें, पानी और अजीब सी हालत हो गई। तो मैंने कहा नहीं उस्मान मैं तो यहाँ नहीं बैठ सकती, पता नहीं क्या मसला यहाँ पे ग्रीनरी का है या किस चीज़ का है। तो मैं जा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप लोग जो है ना वो देख लें, कुछ खाना पीना है तो मैं तो आराम से जाके और गाड़ी में बैठती हूँ। तो बस अभी मैंने वॉशरूम अटेंड किया, फ्रेश हुई, और अभी मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। बस गाड़ी में आके मैं बैठ गई। मैंने कहा यहीं पे सुकून से ठीक है, सफ़र तो खैरियत से गुजरे ना, बाहर तो निकलने का कोई मेरा हाल ही नहीं है। अच्छा खैर यहाँ पे बस अभी उस्मान लोग गाड़ी को चार्ज कर रहे थे, बाहर थे वो वॉक शॉक ज़रा कर रहे थे, और मैं यहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसके साथ आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ, आज मैंने खैर सफ़र में कुछ भी नहीं खाया पिया, वही सुबह को जो हमने नाश्ता किया था। तो यहाँ पे ना उस्मान ने मुझे ये लॉलीपॉप दी थी, और ये मैंने पर्स खोला ना तो उसके अंदर रखी हुई थी। मैंने कहा चलो यही खाते हैं, इससे ज़रा मुँह का जायका अच्छा हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग बस अभी बर्लिन पहुंचने वाले हैं, और जैसे जैसे बर्लिन करीब आता गया मौसम इतना ठंडा, इतना मज़े का होता गया कि उस्मान कह रहे थे देखो जैसे ही बर्लिन आने लगता है ना करीब, तो पता चलता है कि बर्लिन आ रहा है, मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से आज भी ये हुआ कि मौसम जो है ना माशाल्लाह अच्छा होता गया होता गया। और जैसे हम बर्लिन पहुंचने लगे, मतलब हमारा आधा घंटा 1 घंटा रहता था इस तरह से, तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी बारिश स्टार्ट हो गई ना कि बहुत ही प्यारा ठंडा यख मौसम हो गया। तो बस जी अभी हम ऑलमोस्ट बर्लिन पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मौसम कितना मज़े का है। और ये जो व्यू आता है ना यहाँ पे, हमेशा मैं जब भी आती जाती हूँ उसको मैं कैप्चर करती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं खैरियत से बर्लिन पहुंच गई हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। आपको मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना इसके आगे से स्टार्ट करूँगी, दिखाऊंगी, क्योंकि अब घर जाएंगे खैरियत से, घर पहुँचते हैं, घर जाते हैं, और आगे की रूटीन जो है ना वो मैं आपको इंशाल्लाह कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।